नमस्कार माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर क्लासेस में। मैं अरविंद मेवाड़ा आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं हम एचसीएफ का वो कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट जो हमने कल सीखा था एलसीएम में। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं। एचसीएफ में हमसे क्वेश्चन में पूछता है वह बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड कीजिए। क्या बोलता है हमसे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड आउट कीजिए जो 2, 4, 6, 8, 10 जो भी नंबर दे रखे हमसे उससे पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या का कहने का मतलब क्या है, हमें सीधे सीधे फाइंड आउट करना है एचसीएफ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं साथियों। हम लो लेवल से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे ऊपर चलते चलेंगे। चलिए देखते हैं। आइए माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं हम। क्वेश्चन गिवन है, पहला क्वेश्चन गिवन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 6, 12 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूर्णतः डिवाइड हो जाती है। बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर हमसे बोली है, मतलब हम सीधे सीधे फाइंड आउट करना है एचसीएफ। अगर आपने पिछली क्लास देखी तो आप एचसीएफ आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने ट्रिक भी देखी थी, इसमें एचसीएफ में ट्रिक देखी थी। ट्रिक क्या थी देखें, यहाँ पर क्या है, 6, 12 और 18 का हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो करना क्या होता है, हमें भाग विधि तो अच्छे से आती होगी, आपको नहीं आती है तो मैं इसी में बता दूंगा। चलिए यहाँ देखते क्या, सबसे छोटी संख्या को लेते हैं, सबसे छोटी संख्या को लेते हैं और इस संख्या से इन संख्याओं को डिवाइड करते हैं। क्या जा रहा है डिवाइड? हाँ, 12 में जा रहा है। क्या 6 का डिवाइड 18 में जा रहा है? हाँ जा रहा है। अगर सारी संख्या को ये डिवाइड करता है तो यहाँ पर कहने का मतलब हमारा एचसीएफ फाइंड आउट होके आ गया 6। यहाँ से आंसर क्या निकल कर आ गया? 6। समझ में आ रहा हो तो लाइक करते चलना वीडियो को। अब आगे देखते हैं, मैं आपको बताता हूं। ये तो थी हमारी ट्रिक, ये तो थी हमारी कैप्सूल। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, इसका देख लेते हैं हम भाग विधि। भाग विधि क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने इसमें छोटा लिया था ट्रिक में। अब यहाँ से देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है 18। 18 को लेंगे, उससे छोटी संख्या पर चलेंगे, उससे छोटी संख्या क्या है 12। 12 से इसमें डिवाइड देंगे तो 12 से डिवाइड देंगे 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। यहाँ से बचेगा कितना, 6 बचा। फिर इस संख्या को, जो बची हुई संख्या है, इस संख्या का हम फिर से डिवाइड देंगे किसमें, इस संख्या को उठाकर यहाँ लेके आएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ये जाएगा 2 टाइम्स, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। और किस संख्या से डिवाइड हुआ है? 6 से। 6 से डिवाइड हुआ है। अब बची हुई रेस्ट संख्या क्या है हमारे पास? बची हुई संख्या 6 है, तो 6 को 6 से डिवाइड देंगे, पूरा पूरा चला जाएगा। मतलब यहाँ से क्या निकल कर आया, एचसीएफ जो हमें निकालना था 6 आया, वही हमारा आंसर होगा। ये समझ में आ गया होगा साथियों। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 24, 36, 48 को पूर्णतः विभाजित करती हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने से लिखा था, यहाँ पर से नहीं होगा, को पूर्णतः विभाजित करती है। मतलब वह छोटी बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ निकल कर आएगी जो इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे, वही हमारा एचसीएफ होगा। अब यहाँ से निकलता क्या है, यहाँ से निकालते कैसे हम, यहाँ देखते हैं साथियों। 24 और 36 और 48 हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे इसको। ट्रिक क्या थी हमारे पास, सबसे छोटी संख्या लेंगे। क्या सबसे छोटी संख्या ली हमने? क्या इस संख्या से ये संख्या डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही भाई साहब। क्या ये संख्या इस संख्या से डिवाइड, इस संख्या को डिवाइड कर रही है? हाँ, 24 इस संख्या को डिवाइड कर रहा है 48 को, लेकिन 36 को डिवाइड नहीं कर रहा है। अगर इस सिचुएशन में डिवाइड नहीं करता है तो हम करते क्या है, फर्दर इसका क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो 24 को हम फर्दर फैक्टर करेंगे तो 12, और यहां से निकल कर क्या आ जाएगा 2। 12 इंटू 2 24 होता है। अब यहां से देखते हैं, 2 से 24 भी हो रहा है, 2 से 36 भी हो रहा है, 2 से 48 भी हो रहा है, 36 भी हो रहा है, 48 भी हो रहा है। और 12 से देखेंगे, यहाँ पर 12 से 24 भी हो रहा है, 12 से 36 भी हो रहा है, 12 से 48 भी हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर देखो 2 से भी हो रहा है, 12 से भी हो रहा है, लेकिन हमें बड़ी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जिससे वो डिवाइड हो जाए तीनों संख्या, जितनी भी संख्या हमें दे रखी। अब यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या क्या निकल कर आई, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल कर आया। यहाँ पर लोवेस्ट कॉमन फैक्टर भी है, 2 है, लेकिन इसको इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। ये 2 इसमें भी है, इसीलिए हम इस 2 को नहीं लेंगे, 12 को लेंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा 12 हमारा एचसीएफ, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड।
चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 48, 72, 96 को पूर्णतः विभाजित करती हो, पूर्णतः डिवाइड करती हो। तो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ का वही हम ट्रिक से निकालेंगे इसको। तो 48 गिवन है, 72 गिवन है, 96 गिवन है, इनका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सबसे छोटी संख्या उठाएंगे, सबसे छोटी संख्या उठाया हमने तो यहाँ से क्या 48 72 को डिवाइड दे रहा है, 8 दूने 16 नहीं देगा। यहां से देखेंगे तो 8 दूने 16 और 4 दूने 8 और 1 9, 96 को डिवाइड दे रहा है लेकिन 72 को डिवाइड नहीं दे रहा है। तो यहां से करते क्या है, हम इसका फर्दर फैक्टर करेंगे। तो 48 का फैक्टर क्या होगा, 48 का फैक्टर क्या होता है 24। हाँ 24 इंटू 2, 24 इंटू 2 देखते हैं। 24 इंटू 2 यह फैक्टर हम बड़े फैक्टर से पहले डिवाइड देके देखेंगे। तो 24 दूना 48, 24 दिया 72, हाँ होता है 24। इसमें जाएगा कि नहीं मल्टी डिवाइड, 96 का 24 में डिवाइड देके देखते हैं, 24 से डिवाइड देके देखते हैं। 4 चौको 16 की 6 आता है 1 और 4 दूने 8 और 1 9, चला जाएगा। चलिए तो साथियों इस संख्या से इन तीनों संख्याओं में डिवाइड हो रहा है, मतलब यहाँ पर एचसीएफ क्या निकल कर आया हमारा, सीधा सीधा 24 इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब यहां से देखें साथियों कि 12 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, क्योंकि 2 भी इसमें डिवाइड दे रहा है, 2 भी इसमें डिवाइड दे रहा है और 2 भी इसमें डिवाइड दे रहा है, मतलब ये भी हो सकता है। लेकिन लिस्ट नहीं लेना है हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। 12 भी हो सकता है लेकिन 12 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। चलिए 24 में 2 भी है और 12 भी है, तो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकला हमारे पास 24। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। आज चलते हैं नेक्स्ट लेवल की ओर। तो नेक्स्ट लेवल क्या बोलता है, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5th नंबर का क्वेश्चन है। चलिए यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 64, 128, 512 को पूर्णता विभाजित करती है, को पूर्णता डिवाइड देती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें निकालनी है। मतलब यहां से हमें क्या निकालना है, यहां से फिर से ये एचसीएफ निकालना है। तो करते क्या है, यही हम शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे। 64 गिवन है, 64 गिवन है, 128 गिवन है, 512 गिवन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, दिया है 64, 128, 512, ये निकालते हैं हम इसका। तो सबसे छोटी संख्या लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे हम, शॉर्ट ट्रिक इसमें अप्लाई करेंगे। तो 64 सबसे छोटी संख्या है, तो क्या इस 64 का डिवाइड 128 में जा रहा है? तो यहां देखेंगे 128 को 64 से डिवाइड देंगे तो हम 2 का मल्टीप्लाई 64 में करेंगे तो आएगा क्या 8, 12, ये तो कैंसिल हो गया। चलिए यहां से मतलब ये समझ में आया कि 64 डिवाइड दे रहा है किसको, 128 को। अब 512 को क्या 64 डिवाइड देगा, तो देख लेते हैं 512, यहाँ देखते हैं 8 से 8, 7 से कर लेते हैं, 7 6 42 नहीं, 8 6 48 करके देखते हैं। 8 से कट जाएगा क्या, 8 चौको 32 की 2 आता है 3 और 8 6 48 और 3 51, यहां से ये भी काट दिया। मतलब कहने का कि एचसीएफ यहां से निकल कर आया, एचसीएफ यहां से निकल कर आया 64। साथियों यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट लेवल की ओर चलते हैं, इससे थोड़ा सा और टफेस्ट सवाल देखते हैं। चलिए आइए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 105, 1001, 2436 को पूर्णता विभाजित करती है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ निकालना है। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पर ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या उठाएंगे हम 2436। उससे छोटी संख्या कौन सी है, उससे छोटी संख्या है 1001। इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा 2002। यहां से क्या निकल कर आया 4, यहां से 3 4, ये 0 कैंसिल, यहाँ पर 1001। इसको डिवाइड देंगे फिर से, तो डिवाइड देंगे फिर से तो कितना 2 टाइम्स चला जाएगा, फिर से 2 टाइम्स जाएगा, 4 दूने 8, 3 दूने 6 और 4 दूने 8। यहाँ से क्या निकल कर आया मित्रों, एक यहाँ से कैरी लिया, यहाँ से कैरी लिया तो यहाँ पर 11 हो गया, 11 8 3। यहाँ से बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा 9, 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, अब बचा क्या 4 3 4, यहाँ से कितने टाइम्स चला जाएगा, 3 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है,
इतना समझ में आ रहा है? चलिए करते चलेंगे। 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, तो यहाँ बचेगा कितना? 4 5, ठीक है। यहाँ बचेगा 2 12, मतलब 12 3 कैंसिल। यहाँ से 1 3 3, ठीक है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से बचा हमारा एक कैरी लिया यहाँ से, तो बचा कितना? 13, 13 में 5 जाएगा 8, और यहाँ पे बचा 2, ये कैंसिल हो गया। फिर से हम डिवाइड देंगे किसमें? 35 में, तो 1 टाइम जाएगा 28, और यहाँ पे बचेगा 7। इतना आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ से देखेंगे हम, ये जो चीज़ है मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मतलब 28 बचा कितना था? 35 में डिवाइड देंगे, 1 टाइम जाएगा, यहाँ पर 1 टाइम जाएगा, तो बचेगा कितना? यहाँ बचेगा 7, ठीक है। यहाँ से जाएगा तो 28 आया, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब 7 चुको 28, ये कैंसिल हुआ। चलिए यहाँ से क्या निकल कर आया? यहाँ से निकल कर आया 7 जो कि इसको भी डिवाइड दे रहा है और इसको भी डिवाइड दे रहा है। चलिए यहाँ से 7 निकल कर आया। अब बची संख्या कौन सी है? 105, तो यहाँ 105 बचा है। 105 में फिर 7 का डिवाइड देंगे हम, तो क्या चला जाएगा? देखते हैं साथियों। तो 7 एकम 7, यहाँ से निकालेंगे 7 एकम 7, तो बचेगा कितना? 3, यहाँ बचा 5, नीचे कर दिया 7 पंजे 35, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। मतलब यहाँ से HCF हमारा निकल कर के आया, HCF निकल कर आया 7, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। साथियों इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, वो थोड़ा सा इससे लेवल अप करके देखेंगे हम क्वेश्चन और क्या बोल रहा है। आइए माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है उससे हटके। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? ये 7 नंबर का क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 122 तथा 243 से भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष बचे। अब 2 तथा 3 शेष बचने का सिस्टम क्या है? एलसीएम में हम क्या करते थे कि सारा एलसीएम निकाल लेते थे। यहाँ पर एचसीएफ निकलेगा, बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब एलसीएम में करते क्या थे? वहां करते ये थे कि पूरा एलसीएम निकाल लेते थे उन संख्या का, उनके बाद में हम 2 और 3 जो भी संख्या हमसे जोड़ने या घटाने को बोलता था, वह लास्ट में एलसीएम निकालने के बाद हम करते थे। अब यहाँ पर करना क्या है? देखिए यहाँ पर करना थोड़ा सा उल्टा, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन में क्या है कि 122 और 243 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 2 और 3 बचना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ करना क्या है? पहले ही इन संख्या में से इन शेषफल को घटा देना है। क्रमशः का मतलब एक के बाद एक, इनके ही क्रम में वो संख्या आएंगी। मतलब यहाँ पर 2 इसमें से माइनस करेंगे और 3 इसमें से माइनस करेंगे, बची संख्या क्या आई? यहाँ पर 2 माइनस करा तो 120, यहाँ पर 3 माइनस करा तो 240 यहाँ से निकल कर आया। अब संख्या नई क्या बन गई हमारे पास? नई संख्या क्या आ गई? 120 और 240, यहां से दोनों संख्या निकल कर आ गई। अब इनका निकालना हमें एचसीएफ। यहाँ एचसीएफ निकालने का सीधा सीधा तरीका है, 240 को डिवाइड डिवाइड देंगे हम 120 से, ठीक है। 120 से डिवाइड देंगे, 2 टाइम्स जाएगा 0 2 4 और यहाँ से 1 2, ये पूरा पूरा डिवाइड चला गया। मतलब यहां से निकल कर क्या आया हमारे पास? 120 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन, और यहां से निकल कर आया एचसीएफ इन संख्याओं का जो हमसे पूछ रहा था। आपको इतना समझ में आ गया होगा। साथियों आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गए हैं और आज की क्लास बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।